जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोटास के बारे में। अगर आप किसी भी ग्रामीण अंचल के किसी भी किसान से कहोगे कि पोटास पोटास शब्द लेते उनके जहन में सिर्फ एक चीज आती है कि दाने में चमक, रंग और उसकी भराव क्षमता अर्थात वजन। क्योंकि एक तरीके से किसान सोचता है कि पोटास सिर्फ इन्हीं चीज़ों में कार्य करता है। क्योंकि मान लो किसी भी कंपनी का कोई पोटास आता है तो उसकी लिपलेट होती है, उसमें सिर्फ यही लिखा होता है कि ये आपके दाने की रंग, वजन, चमक में कार्य करेगा। तो आज की वीडियो में हम सीधे और सरल तरीके से बात करेंगे कि पोटास क्या कार्य करता है, इसको हम हमारी फसल में कब कब डाल सकते हैं और किस प्रकार के पोटास को हमें कब डालना चाहिए। मुख्य तौर पर मैंने देखा है कि बहुत सी बार जो किसान होते हैं वो क्या गलती करते हैं कि जब उनकी जो फसल होती है वो बराव स्थिति में होती है, अर्थात जैसे बालियां निकल रही है, धान की बालियां वो बढ़ने की स्थिति में, कोई फलियां है जैसे उड़द की, सोयाबीन की, वो बढ़ने की स्थिति में, उस समय फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर पोटास को जमीन में डाल देते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। हालांकि वो कार्य करता है, लेकिन उसकी जड़ों से ऑब्जर्व करके उसके तने को देकर उसकी फलियों में बेचने पर बहुत सारा समय लग जाता है और ऐसे समय में बहुत सी बार फसल पक भी जाती है। तो अर्थात एक तरीके से वो वेस्ट हो जाता है, वो एक तरीके से अच्छे से कार्य नहीं कर पाता। और पोटास का फलियों को बढ़ने में, दाने को बढ़ने के अलावा और भी बहुत से कार्य होते हैं जो पौधे के अंदर करता है। यहाँ पर मुख्य तौर पर हम बात करते हैं धान की फसल को लेकर कि धान की फसल में हमें पोटास किस समय डालना चाहिए, क्योंकि अभी धान का ही सीजन चल रहा है। जब हम धान की फसल की रोपाई कंप्लीट कर देते हैं और जो फर्स्ट या फिर सेकंड जो देते हैं हम किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर, हमें उसी के साथ में पोटास को डाल देना चाहिए। इससे होता क्या है, क्योंकि तीन मुख्य जो तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनकी पूर्ति हमारे पौधे के लिए बेहद आवश्यक होती है। एक तरीके से जो पोटास होता है वो हमें शुरुआती अवस्था में ही हमारे पौधे को मजबूती प्रदान करता है, जिससे हमें अंत तक जो हमारी पैदावार होती है वहां तक हमारा पौधा सुरक्षित होता है और उसमें पोटेशियम की कोई कमी नहीं होती। पोटास पैदावार में फर्क देता है, साथ में जो हमारी उपज होती है उसकी गुणवत्ता में भी फर्क होता है। उसके अलावा जो हमारे पौधे की ताकत होती है उसमें भी ये बहुत सहायता प्रदान करता है। तो हमें पहले फर्टिलाइजर के साथ में पोटास जरूर डाल देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब इसमें फल लगना शुरू हो जाएगा उस समय हम फर्टिलाइजर के साथ में पोटास डालेंगे। अब बात करते हैं कि पोटास को हम स्प्रे में यूज कर सकते हो। जी हाँ, मेरे मेथड के अनुसार मैं नहीं सोचता कि और लोग किस प्रकार से किस कैटेगरी में डालते हैं। मैं ये सोचता हूं कि हम पहली जो हमारी खाद होती है या फिर दूसरी खाद, उसी में हम जो इसके फर्टिलाइजर के साथ पोटास को डाल देते हैं और उसके बाद जो सेकंड में हमारा पोटास का यूज होता है, जब हमारी बाली होती है जो धान की वो गोब में होती है, उसी समय में पोटास का स्प्रे करना प्रीफर करता हूँ। बहुत सी कंपनियों के अलग अलग टाइप के पोटास आते हैं, कुछ मिक्स में आते हैं, कुछ सिंगल पोटास के रूप में आता है। किसी भी अच्छी कंपनी का जो आपके लोकल शॉपकीपर है या फिर लोकल कृषि विशेषज्ञ है उनसे सलाह करके ले सकते हो। आप इसको उस समय अगर स्प्रे करोगे जब गोब में बाली है तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ में जो आपकी जो दाने हैं उस समय जो वो पोटास होता है उसको यूज करने से चमक, रंग, वजन, इन सभी चीजों में आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत से अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं, लेकिन हमें सीधा और सरल ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम सीधा पैदावार पर असर ले सके। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप इस तरीके से पोटास में अपनी फसल में जबरदस्त तरीके से अच्छी पैदावार ले सकते हो। अगर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय श्री राम।